इस बात को सुनकर ना लोगों के दिमाग से एकदम फ्यूज उड़ गया कि राहुल गांधी जी बोल क्या रहे हैं कि जो कृषि कानून है वो 20 सितंबर सन 2020 में आए थे, जबकि अरुण जेटली 24 अगस्त 2019 को इस दुनिया से चले गए। तो इसके पीछे भी एक साजिश है। उनको पता है कि ये एक पपट बन के बैठ जाएंगे, बाकी के ये जितने चंगू मंगू है ना लुटेरे बैठ के लूटेंगे देश को। अब यहाँ भी देखो भैया, बिहार के लाल, इनको तो कम से कम इतना फैक्ट चेक करना चाहिए था कि इनका ओरिजिनल नंबर है वो अभी है कि नहीं है, कि वो भी कट गया। हुड्डा साहब ने बोला कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहा है डोनाल्ड को बंद कर दो, इससे अमेरिका को नुकसान होगा। अबे बैसाख नंदन। अखिलेश यादव ने बोला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने से एक दिन पहले ही आतंकवादी क्यों मारे गए, कि वो आतंकवादी जिन्होंने लोगों को मारा वो जिंदा होंगे। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होगे। राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि जब मैं कृषि कानूनों का विरोध कर रहा था तो हमारे पास बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता अरुण जेटली आए और मुझे धमकाते हुए बोले कि आप इन कानूनों का विरोध करना बंद करो वरना मैं आपके खिलाफ़ कार्रवाई करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें जो करना हो वो कर लो। अब ये बात लोगों के दिमाग से ना एकदम, इस बात को सुनकर ना लोगों के दिमाग से एकदम फ्यूज उड़ गया कि राहुल गांधी जी बोल क्या रहे हैं। ये LOP विपक्ष के नेता हैं, लेकिन इनका मतलब दिमाग या मानसिक संतुलन हिला हुआ है क्या? इसकी वजह ये बताई गई कि जो कृषि कानून है वो 20 सितंबर सन 2020 में आए थे, जबकि अरुण जेटली 24 अगस्त 2019 को इस दुनिया से चले गए। अब लोग कंफ्यूज हैं कि भाई मरा हुआ व्यक्ति इनके पास कैसे आ गया। इतना मतलब झूठ बोलने की भी एक हद होती है कि आदमी बोलने से पहले क्या बोल रहा है। तुम LOP हो, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, इतना तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो किस हद तक सही है। जो आपकी टीम में बैठे हैं लोग, क्या वो सारे निकम्मे हैं या फिर आप ही उनकी सुनते नहीं हो कि जो मन में आया वही आए बाएं साएं दाएं बोल दिया। थोड़ी तो इन्वेस्टिगेशन कर लेते कि हमें झूठ बोलना है तो कम से कम ऐसा झूठ बोलो जो पब्लिक के सामने ना आए। फैक्ट चेक हुआ, पता लग गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, कि मरा हुआ व्यक्ति कभी आ ही नहीं सकता वापस। और इसकी पुष्टि स्वयं अरुण जेटली के बेटे ने की। उसने बताया कि उनके पिताजी तो अगस्त 2019 में ही चल बसे थे, तो सितंबर 2020 में वो कैसे आ गए भाई कानूनों का समर्थन करने या राहुल गांधी को धमकाने के लिए। तो ये तो भाई राहुल गांधी हैं। और हमारे देश के कुछ लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी या कहें बुद्धूजीवी, उनमें प्रधानमंत्री देखते हैं, उनमें देश का भविष्य देखते हैं। अबे धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर जो उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे, थू है। जिस आदमी को ये नहीं पता रहता कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसको तुम देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हो। तो इसके पीछे भी एक साजिश है। उनको पता है कि ये एक पपट बन के बैठ जाएंगे, बाकी के ये जितने चंगू मंगू है ना लुटेरे बैठ के लूटेंगे देश को। कौन देखने वाला, कौन सुनने वाला, कौन इन्वेस्टिगेट करने वाला। तो इनकी ये पूरी लॉबी है। तो ये थे भाई हमारे पहले प्रधानमंत्रियों के ख़ानदान के चिराग राहुल गांधी। अब दूसरे पे आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर। उन्होंने कहा कि भैया हमारा तो वोटर लिस्ट नाम ही काट दिया। मतलब हमारा वोटर लिस्ट से नाम ही काट दिया, हमारा वोट ही काट दिया। सब कुछ नंबर दिखाया कि देखो भैया इसमें हमारा वोट ही नहीं है। भाई हड़कंप मच गया पूरे चुनाव आयोग में। जिलाधिकारी वगैरह सब ने देखी, छानबीन की, पता लगा भाई उनका तो वोट है, कटा ही नहीं है। तो फिर जो वो वोट नंबर दिखा रहे थे वो उससे पहले क्या था? क्या वो उससे वोट करते थे क्या वो फर्जी नंबर था? अब यहाँ भी देखो भैया, बिहार के लाल, इनको तो कम से कम इतना फैक्ट चेक करना चाहिए था कि इनका ओरिजिनल नंबर है वो अभी है कि नहीं है, कि वो भी कट गया। और नंबर कटा है उनका वोट का, लेकिन वो उनका दूसरा नंबर कटा है।
1 नंबर अभी जो है उनका चालू है, 1 वोट उनका चालू है। तो समझ में आ गया कि भाई साहब के 2-2 वोटर कार्ड हैं। अब इस फर्जीवाड़े में चुनाव आयोग उनके खिलाफ़ क्या एक्शन लेता है। ये दूसरे लाल। अब तीसरे लाल पे आते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब ने बोला कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहा है, डोनाल्ड को बंद कर दो, जिससे अमेरिका को नुकसान होगा। अबे बैसाख नंदन, डोनाल्ड ट्रंप अलग है और मैकडोनल्ड अलग है। मैकडोनल्ड का मालिक डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ये बच्चा बच्चा जानता है। ये वही है जिन्होंने पार्लियामेंट में एक बार बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2-2 ढाई फुट के आलू पैदा करेंगे, मतलब हाथ से सारा करते हुए इतने बड़े बड़े आलू पैदा करेंगे। अबे टोपा शंकर, आलू का आकार मैक्सिमम 6 या 7 या 8 इंच होता है, उसके आगे नहीं होता है। तो इस पर चुटकी लेते हुए हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि भाई इनको आलू और लौकी में अंतर ही नहीं पता है। तो ये थे तीसरे लाल। अब आते चौथे लाल पर, हमारे परम आदरणीय अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव ने बोला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने से 1 दिन पहले ही आतंकवादी क्यों मारे गए। भाई पहले तो कह रहे थे भाई आतंकवादी क्यों नहीं मारे गए, पकड़े क्यों नहीं गए। जब मार दिए गए तो पार्लियामेंट में चर्चा से 1 दिन पहले ही क्यों मारे गए। अरे उनको मरना ही था। और एक बात समझ में नहीं आती, मैं पहले ही अपने वीडियो में बोल चुका हूँ कि भाई पाकिस्तान पर हमला किया इंडिया ने, आतंकवादियों के अड्डे उड़ाए, सैन्य ठिकानों पर हमला किया, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो आतंकवादी जिन्होंने लोगों को मारा वो जिंदा होंगे या फिर खुले घूम रहे होंगे। मैंने पहले ही बोला था उनको तो उसी दिन धर लिया गया था। अब उनसे क्या उगलवाना है, कैसे उनको टॉर्चर करना, कैसे उनको सबक सिखाना, वो सेना कर रही होगी। तो वही किया। वो तो पकड़ तो 1 या 2 दिन में ही गए होंगे, फिर उनके साथ क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा, वो उसकी परिकल्पना करना ही मुश्किल है। और जब लगा सरकार को कि भैया अब इनका काम ख़त्म करना चाहिए, कि इनसे जो लेना था हमने ले लिया, अब ये हमारे किसी काम के नहीं है, और वैसे भी चर्चा होने वाली है ऑपरेशन सिंदूर पर, तो सीधी खोपड़े में गोली मारी। अमित शाह ने खुद बोला था पार्लियामेंट में कि इनके तीनों के खोपड़ी में गोली मारी है, सर में गोली मारी है। तो अखिलेश भैया आप काहे इन चक्करों में पड़ते हो, इन सब के, खासकर राहुल गांधी के। आप तो बुद्धिजीवी हो, हमारे आदर्श हो यार, कुछ सोच समझ के बोला करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।